आज की मूवी है द विंसर। इसकी IMDb रेटिंग है 5.0। क्या हम मरे हुए लोगों की आत्मा से मिल सकते हैं? इस कहानी में आप देखेंगे एक माँ अपनी बेटी के लिए किस हद तक जाती है, मगर जिंदगी कभी भी आपको दूसरा मौका नहीं देती। फिल्म की शुरुआत में हमें गन्ने के खेत दिखाए जाते हैं और यहीं पे हमें एक औरत नजर आती है। उन गन्ने के खेतों से होकर वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, मगर यहीं पर उसे खेतों के मालिक की गाड़ी नजर आती है। वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। मालिक के जाने के बाद वो फिर से अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है, मगर यहीं पर कहीं से अचानक से मालिक की गाड़ी आ जाती है। वो उसे देख चुका था और अब उसे टक्कर मार देता है और फिर खेत का मालिक उसे एक तिखाने में ले आता है और फिर हमें पता चलता है असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। असल में वो खेत का मालिक एक प्रेत आत्मा को उस लड़की के शरीर में बुलाना चाहता था। वो लड़की ये जानने के बाद गिड़गिड़ाती रहती है, जिंदगी की भीख मांगती रहती है, मगर वो आदमी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और अब वो आदमी उस लड़की को बोरी में डालकर कहीं ले जा रहा होता है। मगर यहीं पे सब कुछ बदल जाता है। वो अचानक से इस बोरी के अंदर से गायब हो जाती है और फिर उस आदमी को पता चल जाता है यहाँ कुछ होने वाला है। और यहीं पर इस आदमी को पता चल जाता है जिस आत्मा को वो बुलाना चाहता है वो वक्त से पहले ही आ चुकी है। अब इसीलिए वो आदमी वहां से भाग जाता है, मगर वो नहीं जानता अब वो प्रेत आत्मा उस आदमी को नहीं छोड़ने वाले। थोड़ा सा दूर जाने पे वो उसे मार देती है और अब हमें यहाँ पे निकोल और सेबेस्टियन दिखाए जाते हैं। सेबेस्टियन उसी आदमी का बेटा है जो कल रात मारा गया है और सेबेस्टियन को ये बताया गया था कि उसके डैड एक रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। अब सेबेस्टियन और उसकी बीवी इसीलिए वेनेजुएला आते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है असल में इनकी एक छोटी सी बेटी थी। वो एक कार हादसे में मारी गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों भी काफ़ी टूट चुके थे। और अब सेबेस्टियन को खबर मिली कि उसके डैड भी मारे गए हैं और अब वो एक लंबा सफ़र करने के बाद वेनेजुएला में पहुंच जाते हैं। और अब सेबेस्टियन अपनी माँ से मिलता है। एक तो उनका हस्बैंड मारा गया था और ऊपर से उनका बेटा भी उनसे बहुत दूर रहता था। और फिर ये आखिरी रस्मात अपने डैड की पूरी करते हैं और यहीं पर इन्हें पता चलता है कि ये एक रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। और निकोल को यहाँ पे एक औरत नज़र आती है, शायद वो कोई जादू कर रही थी। निकोल उस पर ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। और अब रात के खाने पे सेबेस्टियन अपनी माँ से कहता है आपको हमारे साथ ऑस्ट्रिया जाना चाहिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब तो डैड भी नहीं रहे। मगर उसकी माँ कहती है मैं यहाँ पे खुश हूँ। और वैसे भी इनके ख़ानदान में ज़मीनें बेचने का कोई रिवाज नहीं था। ये ज़मीन जो आज सेबेस्टियन तक पहुँची थी ये लगातार कई पीढ़ियों से आ रही थी। और अब रात को निकोल को नींद नहीं आ रही होती। असल में उसे उसकी बेटी की याद सता रही होती है, इसीलिए वो वीडियो लगा के देखने लगती है। मगर यहीं पर उसके डैड का डॉग आ जाता है और वो उसके साथ बाहर आ जाती है। निकोल जब बाहर आती है तो उसे यहाँ पे एक लड़की नज़र आती है जो अजीब तरीके से एक जादू कर रही थी। और फिर निकोल ने जब उसे गौर से देखा तो ये वही औरत थी जो आज सुबह उसके डैड के जनाजे के साथ कुछ अजीब सा जादू कर रही थी। और अब वो औरत उसे कहती है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं। मगर निकोल को नहीं पता था उसे खतरा किससे है। और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है, मगर निकोल उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और वो अपने डॉग के साथ खेतों में जाने लगती है। और यहीं पर उसके डॉग को एक आवाज़ आती है, वो खेतों में चला जाता है। और अब निकोल डॉग का नाम पुकारती है। उसका नाम जानू था, मगर डॉग का कुछ पता नहीं चल रहा था। और अब निकोल अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है और खेतों में चली जाती है अपने डॉग को ढूंढने के लिए। मगर यहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसे कोई देख रहा था और निकोल को ये एहसास होता है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें पता चलता है अगली सुबह तक वो डॉग घर वापस नहीं आया था। और अब निकोल परेशान हो जाती है उस डॉग के लिए और हर तरफ उसे ढूंढने लगती है। यहाँ तक वो अपनी नौकरानी से भी पूछती है, मगर वो उसे कहती है जब उसे भूख लगेगी वो खुद घर पे आ जाएगा। मगर निकोल जानती थी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसीलिए वो उस डॉग को ढूंढने के लिए जाती है। मगर यहीं पर खेतों में ढूंढने के बाद वो जंगल में आ जाती है और यहाँ पे उसे एक पतला सा ब्रिज नजर आता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया था। वो उस पर चल के दूसरी तरफ जाती है और यहाँ पे उसे कुछ लोग नजर आते हैं। उनके पास ऐसे मंत्र थे जिससे वो रूहों से बात कर सकते थे। और अब निकोल ने देखा तो एक लड़की के अंदर उसकी बेटी की रूह आ चुकी थी। वो उससे बात करती है, उसकी बेटी की आवाज़ निकालती है और उसे माँ कह के बुलाती है। मगर यहीं पर सब लोग निकोल को देख लेते हैं। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। और दूसरी तरफ निकोल के पति को पता चलता है निकोल जो घोड़ा लेकर गई थी वो वापस आ चुका था। इसका मतलब ये था कि निकोल बड़ी मुसीबत में है। और अब किसी तरह से निकोल वहाँ से भाग आती है, मगर वापस आते उसे रात हो जाती है, बुरी तरह से थक जाती है। और अब सेबेस्टियन उसे पूरे खेतों में ढूंढ रहा होता है और काफ़ी देर के बाद निकोल उसे मिल जाती है। वो बिल्कुल ठीक थी
और अब निकोल रात के खाने पे पूरा वाकया बयान करती है। वो बताती है, मैंने एक लड़की को देखा मगर मुझे लगा कि वो मेरी बेटी है। उन लोगों के पास इतनी शक्ति है, मगर यहीं पर उसकी सासू माँ उसे डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे ससुर को भी यही बताया था मगर उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। अब उसका पति भी इस बात को नहीं मानता। वो कहता है, हमारी बेटी जा चुकी है हमारी आंखों के सामने। और सेबेस्टियन की माँ उसे कहती है, अगर तुम्हारे डैड ने मेरी बात मानी होती तो शायद आज वो जिंदा होते। और निकोल अब उसी औरत के पास जाती है जो शुरू में उसे नजर आती है अजीब तरह से जादू कर रही थी। और निकोल अब उससे कहती है, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम रूहों से बात कर सकती हो। मगर वो औरत निकोल से कहती है, इस वक्त तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब निकोल उससे पूछती है, हर क्यों? वो औरत उसे बताती है, ये वक्त विस्लर का है। विस्लर वो आत्मा है जिसने निकोल के ससुर को मारा था। शुरू में जो हमें दिखाया गया था, एक किसान जो एक लड़की को अपने साथ लेके जा रहा था, उसे एक आत्मा ने मार दिया था, वही विस्लर थे। और अगले दिन निकोल फिर से जंगल वापस जाती है। यहाँ पे उसने देखा तो कुछ लोग फिर से किसी आत्मा से बात कर रहे थे। और यहाँ पे निकोल ने एक आदमी से कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, पर मुझे अपनी बेटी की रूह से बात करनी है। और अब वो आदमी मान जाता है और निकोल को अपने साथ ले आता है। यहाँ पे ये निकोल की बेटी से बात करने वाले थे, मगर इसमें बहुत खतरा था। और अब यहाँ पे जब जादू किया जाता है और यहाँ पे विंसल आ जाता है, और अब विंसल सबसे पहले इस लड़की को मार देता है जिसकी बॉडी में रूह आती थी। और फिर उसके बाद वो उसके डैड को भी मार देता है। निकोल वक्त रहते ही वहाँ से निकल आते हैं। और अब ये लोग खेतों को आग भी लगा देते हैं, मगर यहाँ पे विंसल और भी चिढ़ जाती है और वो निकोल के घर पे चली जाती है। और अब वो सेबेस्टियन की माँ को भी मार देता है। सेबेस्टियन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो अपने आदमियों के साथ जंगल में निकोल को ढूंढ रहा होता है, मगर यहीं पे उसके सामने वो शैतान आ जाता है और वो एक एक करके उसके आदमियों को मारने लगता है। और अब निकोल उस औरत के घर पे जाती है जो शुरू में उसे दिखी थी जादू करते हुए। और फिर अब उसे जादू का सामान भी यहाँ पे नजर आता है, मगर यहाँ पे उसे एक हकीकत पता चलती है। असल में इसकी शुरुआत सेबेस्टियन के डैड ने की थी। जो शुरू में हमें दिखाया गया था, उन्होंने एक लड़की को मारा था। असल में वो चाहते थे जो लोग जंगल में रहते हैं, रूहों से बात करते हैं, ये शैतान उनको उनकी ज़मीनों से खदेड़ दे। मगर ये सब कुछ उल्टा हो गया और अब वो शैतान खून का प्यासा हो चुका था। अब उसे कोई ना कोई जिस्म चाहिए होता था। और अब निकोल कहती है, ठीक है, मैं उसे अपना शरीर देती हूँ। और अब शैतान भी उसकी बात सुन लेता है और अब निकोल की तरफ आता है। मगर यहीं पर निकोल बड़ी चालाकी से उसे पिंजरे में बंद कर देती है, क्योंकि निकोल नहीं चाहती थी वो शैतान अभी जिस लड़की के शरीर में है वो उसे मार दे। फिर इसीलिए निकोल उसे अपनी तरफ बुलाती है। मगर यहीं पर वो औरत एक अजीब सा मंत्र पढ़ती है जिससे वो शैतान मरने लगता है। और अब सेबेस्टियन जल्दी से जाता है और निकोल को उठा के बाहर ले आता है। और फिर हमें पता चलता है निकोल की जान बच गई थी। असल में निकोल की जान उसी औरत ने बचाई थी जो शुरू में हमें दिखाई जाती है मंत्र पढ़ते हुए। मगर यहीं पर हमें पता चलता है निकोल अपनी बेटी की रूह से जाके मिलती है और वो उसे कहती है, मैं यहाँ पे खुश हूँ माँ। मगर निकोल उससे कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर देना। और उसकी बेटी उससे कहती है, आपकी कोई गलती नहीं थी माँ, मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं खुश हूँ यहाँ, आपको वापस लौट जाना चाहिए। और अब माँ बेटी में बहुत सारी बातें होती हैं, मगर यहीं पर हमें पता चलता है निकोल वापस आ जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई थी, वो बच गई थी। और अब यहाँ सेबेस्टियन से गले से लगा लेता है और अब हमें वही लड़की नज़र आती है, निकोल जिसके लिए अपनी जान देना चाहती थी। ये वही लड़की है जो रूहों से बात करती थी। निकोल ने उसकी जान बचा ली थी और उसे अपनी बेटी बना लिया था और अब वो उनके साथ ही रहती थी। और अब ये सब लोग मिलजुल कर रहते थे। निकोल और उसका पति शहर से हमेशा के लिए यहीं पे सेटल हो चुके थे। और फिर ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा।